कवि ने लिखा है कि दुनिया में लागल माया के बजरिया, दुनिया में लागल माया के बजरिया, दुनिया में लागल माया के बजरिया, दुनिया में लागल माया के बजरिया। ओढ़ी के जइबे ललकी चदरिया, ओढ़ी के जइबे ललकी चदरिया। जग में आके न लीला करो, लीला करो, लीला करो। ईतन पीना भरोसा करो, ईतन पीना भरोसा करो, ईतन पीना भरोसा करो, ईतन पीना भरोसा करो, ईतन थोड़ा समय का अभाव है, हम लोगों को यहाँ से फिर जाना है हसनपुर उतर के बन भौरा गाँव जी। तो थोड़ा भजन का इशारा कम लेंगे जी। आप पीछा में वो लड़का खड़ा है, बैठे हाँ बैठे न रे, आइए मेरे तरफ ध्यान दें। मैया सुनीति गर्भवती हो गई, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? भगवान जी। अब मैया सुनीति के गर्भ में बालक पल रहा है, पलते पलते 2 महीना 4 महीना 6 महीना 7 महीना जब बीता, लकड़हारा गौतम व्याध बढ़िया बढ़िया फल फूल लेकर के मां ये फल खाओ, ये खाएगी ना तो बेटा सुंदर जन्म लेगा। गर्भवती मां बालों को बढ़िया फल फूल खाना चाहिए, सुंदर भोजन, सत्संग में जाना चाहिए। बहुत एहनो और अच्छा है कि गर्भवती अवस्था में देखबे ईटा खपटा चिपबै छै है ओकरे कनिए कोन चीज खाइ छो तो कनिए ओकर कनिए सीमेंट खाइ छै, घर जे जोरे कोन चीज खाइ छो? सीमेंट। देखिए तो बच्चा ईटे खपरा न होते, सीमेंट जे खैते। चूल्हे जमाना खत्म भए गेल, खपरोर खाइ छै। बोल बोल कृष्ण भगवान की। 9वें महीना मैया सुनीति का प्रभु सुंदर बालक को जन्म दी। बचवा का बड़ा बड़ा आंख, घुंघराला बाल, गोराम चेहरा, देखने में सुंदर टकसाल सा बालक। जैसे बचवा को जन्म दी ना, वो बेटा को उठा करके ऐसे करके देखती है। बाबूजी बड़ा बड़ा आंख है, लंबा नाक है, गुरांग चेहरा, घुंघराला बाल, ललाट चमक रहा है, रोशनी निकल रहा है। माँ सुनीति छाती से रे बेटा रे, अरे तुम्हारे चलते हमको पति बनवास दे दिया रे, अरे दुनिया हमको बांझिल का करके धक्का मार दिया रे, अरे बेटा रे आज मेरा कोख पवित्र हो गया बेटा रे नुनू। बेटा को लेकर के माँ रोती है और कहती बेटा आजू के दिन तुम्हारे बाबूजी रहते जे घर बारे, बेटा बनी जैती स्वर्ग के जैसन घर सरवारे। गोदी में लेकर रे बेटा, अगर आज से 12 वर्ष पहले तो राज दरबार में जन्म लिया होता ना, हमारा पति हमको वनवास नहीं देता, नहीं धक्का मार कर नहीं निकालता, अरे कलंकनी नहीं कहलाती बेटा। हमारा पति आज हमारे गोदी को सोना चांदी से भर देता। ध्यान दीजिए, मैया गोदी में लेकर के कि तोहारे करनमा रे दुलारा रे अपन बन बोकलिए मेरी लाल, बेटा हो बन बन बोकलिए मेरी लाल, लालो हो आजू हो दीना और मस्ती
करके दुलार करती, प्यार करती। हल्ला हो गया पूरे जंगल में कि मैया बन देवी को बेटी जन्म लिया है। नहीं देखिए बचवा दिखने में इतना न सुंदर है कि कोई भी देख करके मोहित हो जाता। मैया कही रे बेटा ये भिकमंगनी तुमको गोदी में दुलार की है, अपने गर्भ से भिकमंगनी तुमको पैदा की है, लेकिन बेटा एक बात मेरा याद रखना, माई आशीष पहले बेटा के गोदी में खिला बेली री, बेटा बर हो के माँ कह रही है, बेटा बर हो के अकरी हो उजागर हमरो तू नम मारे। कहा रे बेटा बड़ा होकर भिकमंगनी का नाम बचाना, हमरा आंचल के लाज बचाना, बेटा रे दूध के कर्जा निभाना तू। आहा बेटा को पाल रही है। 6 महीना जब हुआ न तो 6 महीना के बाद देखिए छोटकी और रानी के वो बेटे जन्म ले। बड़की के नहीं रहे तो छोटकियों का नहीं। अब बड़की के जब भेले तो सरकार 6 महीना के बाद छोटकियों का भेले, आ छोटकी के जब बेटा भेले तो राजा सोना चांदी रूपा पैसा नहीं। आय देखबे जो बेटा जन्म ले तो छौरा के बाप रगड़ के मुरठा बांधलक, कहलक चलते मुर्गा भात आ दारू हे हो पल्ला यही हो दारू नामने चाहिए कार्टून चलते उस दिन रगड़ के अपना बेटा का छठियार करलक और मुर्गा बेटा का श्राद्ध करलक। ऐसा गलती भूल कर नहीं करिए। बेटा बेटी के छठियार में अगर आप दारू पिएगा तो बाप पीते 1 बोतल और छोरबा नंबर होके सीधे 4 बोतल पीते। राजा सोना चांदी लुटा रहा है। मैया सुनीति जंगल में क्या करती, बेटा का नाम रख दी। 6 महीना जब हो गया तो साधु महात्मा को बुला कर कहा बाबा हमारा बेटा का नाम रख दे, नाम बढ़िया रखना चाहिए। साधु महात्मा आया और कहा कि भिकमंगनी सुन, तुम्हारा बेटा जैसा बेटा संसार में भी तक कोई माँ पैदा नहीं की है। कहा बाबा हम गरीब हैं, हमारा बेटा के बदन पर फटल का गंजी है, कोनो नाम रख दीजिए। कहा तुम्हारा बेटा इतना संस्कारी है कि सूरज की रोशनी जब तुम्हारे बेटे के माथा पर पड़ता है तो सूरज भी लज्जित हो जाता है। जाओ आज से तुम्हारा बेटा का नाम ध्रुव होगा, ध्रुव। बोल बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बचवा का नाम रखा गया ध्रुव। ध्रुव। राज दरबार वाला बचवा का नाम रखा गया उत्तम। ध्यान देवे, बड़की रानी के बेटा के नाम ध्रुव और छोटकी के बेटा के नाम उत्तम। बड़की के बेटा से छोटकी के बेटा 6 महीना के मारबो की देखे। बड़की के बेटा से छोटी रानी का बेटा 6 महीने का छोटा है। बढ़ते बढ़ते बाबूजी ध्रुव हो गया 5 बरस का। राज दरबार वाला बचवा क्या बरस? 4.5। नहीं तो एगो छौड़ा रहे, मास्टर साहब हिसाब दिल के कि 30 गो भेड़ा है, एगो कुइया में कूद गया, क्या गो बचा, क्या गो बचते रहे? 29 गो। सब कल के 29 गो जादव के बेटा रहे, कल के 1 गो नहीं बचते। मास्टर पकड़ के दे गदा कहा एतो लोग जोर घटा नहीं आबे छौ। 30 गो भेड़ा से कुइया में कूदते 29 गो नहीं बचे, चरवा कल के 1 गो नहीं बचते हो। फिर तमाचा मार लके छौरा बड़ा मनमुरे तनी दूर गेलै न भागल, कल के आ रहलियो बाप का बोलाई उड़ल गेले घर। कल के बाबू हाओ बाप भैंस दोरे, कल के की बात? कल के चल मास्टर बा मार लका। कल के किया मार लको? कल के बाबू मास्टर बा हिसाब दल के कि 30 गो भेड़ा है, एगो कुइया में कूदा, क्या गो बचा? कल के की कहली? कल के बाबू सब कल के 29 गो, हमें कल 1 गो ने। कल के हिसाब तो ठीके बने ले, मार लको क्या चलता बापो रे वही ने। कल के चलता, कल के बाबू डांग ले ले, पहले पाहिट देबे दोनों बापू तो मिल के आगा आगा छोरा बाप छोरवा लाठी ले
जहाँ स्कूल गए न मास्टर हेडमास्टर देखलक उ सब अपन अपन रूम बंद कर लेलक। आज ये कहने मारने रे छोरा कल अब जाओ ना ते को यादव का डांग लगलो तो बस खिचड़ी तोर सब निकलतो जी। आ डोर के मारे जाए पहुंचले मास्टर साहब कल के प्रणाम सरकार, कल के तोरी सरकार क्या इधर जाओ। मास्टर साहब डोर से गले कल के काहे हमरा बेटा को मारा। मने मन मास्टर सोचल के जहने बेटा तेहने वाह कल के मार बहने अपने बेटा गलत हिसाब बनल के तब न मार लिए। हिसाब से लिए 30 गो भेड़ा है, एगो कुइया में कूद गया, क्या गो बचा सब कल के 29 गो। अपने बेटा कल के कोगने तब न मार लिए। कल के हमार बेटा सही हिसाब बनल के छरवा कल के बाबू मारो ने को डांग मारो न मटका मारो को डांग। लेकिन रहे होशियार कल के रे गुरुजी का मारल जाए तोर गुरुजी नहीं जाने छो बचबा होते। कल के हे ओ मास्टर साहेब हमारे बेटा जीवन में प्रैक्टिकल करने छे, हमरा दिमाग में 200 भेड़ आ दोनों बापू चरबल गेलिए रेलवे पर। बगल में गो कुइया रहे, ये गो भेड़ कूदले सब कूदे लगले, हे ओ निकालते निकालते 5 गो मर गए। हमार बेटा सही हिसाब बनल के बोलिए बजरंगबली की जय। हिसाब बने भी बढ़िया से नहीं तो गड़बड़ भै जीतो। ध्रुव का उम्र 5 बरस और राज दरबार वाला उत्तम का उम्र बोल कहता है 4.5 बरस। आने 6 महीने का छुटकी का बेटा छोटा है। राजा उत्तानपाद एक सुंदर विद्यालय में उत्तम का नाम लिखा दिया क्योंकि राजा का बेटा है। ध्रुव 5 बरस के भै गए, कोई परबे वाला नहीं, क्या रूपा नहीं छे। आज मैया सुनी थी बैठ करके ध्रुव को सिखाती रे बेटा, कहा हाँ माँ। माँ कही बेटा झूठ नहीं बोलना। ध्रुव कहा माँ झूठ नहीं बोलूंगा। माँ कही बेटा चोरी नहीं करना। ध्रुव कहा माँ चोरी नहीं करूंगा। माँ कहा बेटा किसी का चुगली नहीं लगाना। ध्रुव कहा माँ चुगली नहीं लगाऊंगा। अब माँ कही बेटा किसी राजमहल वाले से दोस्ती नहीं करना। माँ सुनी थी सोची अगर हमारा बेटा किसी राजमहल वाला से दोस्ती कर लेगा, यदि कोई बता देगा कि तुम्हारा पिता राजा उत्तानपाद है तो बेटा हिस्सा ले जाते कि नहीं जाते। आय तो बाजार का बाप के बेटा सिद्ध कर दिलक हिस्सा नहीं देता है। तो मैया सुनी थी कहा बेटा राजमहल वाले से दोस्ती तू नहीं करना। ध्रुव कहा माँ राजमहल वाले से दोस्ती नहीं करूंगा। तब तक में गौतम व्याध आया, कहा मैया, कहा कि हाँ, कहा कि तुम्हारा बेटा का नाम विद्यालय में लिखा देते, तुम्हारा बेटा संस्कारी है। मैया सुनी थी कहा नहीं गौतम, हमारा बेटा के बदन पर फटल का गंजी है, पेंट है, कहाँ से पढ़ाई करेगा। गौतम व्याध कहा सुनना, तुम्हारा बेटा इतना न सुंदर है कि पत्थर भी देखकर पिघल जाएगा। हाथ पकड़ लिया ध्रुव का और गौतम व्याध चल रहा है कहाँ, विद्यालय की तरफ। चलते चलते पहुंचा विद्यालय में बाबूजी। आज जैसे अंदर गया तो उस विद्यालय में राजा महाराजा का बेटा, राजा उत्तानपाद का बेटा, छोटकी के बेटा उत्तम वह में पढ़े रहे। गौतम व्याध जो गया ध्रुव गेटे पर खड़ा हो गया विद्यालय के गेट, और गौतम व्याध गया अंदर। प्रिंसिपल साहब को प्रणाम किया। प्रिंसिपल साहब कहा कि बोलो गौतम क्या बात है। गौतम व्याध कहा बाबा एगो बचवा का नाम लिख लीजिए ना, एगो बचवा का नाम लिख लीजिए। गुरुजी कहा 5000 रुपया एडमिशन लगेगा, पैसा है। गौतम व्याध कहा बाबा 1 रुपया नहीं है, वो हमारा बेटा नहीं है बाबा, एगो भिखमंगनी का बेटा है, वो बच्चा को बाप नहीं है। ये बाबा एक बार चलकर वो बचवा के मुंह को आप देख लीजिए, अगर उसके मुंह को देख करके आपको दया आ जाएगा तो बचवा को विद्यालय में रख लीजिएगा। अगर उसके चेहरा को गरीबी को देखकर दया नहीं आएगा तो भगा दीजिएगा। अब गुरुजी सोचा कि जरा चलकर देखो कौन ऐसा बच्चा जिसको बाप नहीं है। नहीं, आगे आगे गौतम व्याध पीछे से गुरुजी पहुंचा। गौतम व्याध कहा बाबा वो गेट पर देखिए, देखिए अभागा को, वो देखिए ना। ये बाबूजी जैसे गुरुजी देखा प्रिंसिपल साहब, बड़ा बड़ा आंख, घुंघराला बाल,
गुराम चेहरा, लंबा नाव, फटा हुआ गंजी, फटल का पेंट। गुरुजी का रोम रोम पिघल रहा है। गुरुजी सोचा, हे भगवान, इस दूध कीड़ा के ललाट से जो रोशनी निकल रहा है वो रोशनी विद्यालय के किसी बच्चा में नहीं है। गुरुजी जैसे आगे बढ़ाना, ध्रुव कहा, प्रणाम गुरुजी। दोनों हाथ जोड़कर जो कहा, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी के दोनों नेत्र से आंसू आ गया। कहा, रे कौन ऐसी शेरनी होगी जितने कम उम्र में तुमको इतना शिष्टाचार करने हम सिखाते। कम उम्र में ये फटल का गंजी पहनकर आए हो। ध्रुव का गुरुजी, हम गरीब है ना, देखिए ना, पेंट फटा है। हमारी माँ गरीब है, मेरी माँ फटल के साड़ी पहनती है। हमको बाप नहीं है, बाप रहता ना हम फटा हुआ कपड़ा नहीं पहनते। हमारे बाबूजी हमको नहीं का कीन देता, दौड़ करके गुरुजी गोदी से उठा लिया। कार्य तुमको बाप नहीं है? क्या बाप नहीं है? हमको बाप नहीं है, माँ है। गुरुजी कहा, रे चल, काया गौतम यार, आज इस बचवा का 1 रुपया भी नहीं लूंगा मैं। आने वाले समय में जरूर ये दुनिया का नाम रोशन करेगा। चल रे बेटा चल। अब गुरुजी क्या किया, ध्रुव को ले गया विद्यालय के अंदर। देखिए समय, अब विद्यालय के अंदर जब ले गया तो सारा बच्चा देखा कि ध्रुव के बदन पर फटल का गंजी पेंट छोटा जब है गए ना, माय बेचारी रस्सी से बांध दिल के। देखियो गरीबी छै ना, बाप नहीं छै, माय छै। देखियो सब स्कूलिया बच्चा जो देखा ना, काहे भिखमंगा कौन है? संजोग 5 दिन से ध्रुव भूखा है। याद रखिए, आज जब विद्यालय में टिफिन हुआ तो टिफिन में सब बच्चा के माय कुछ न कुछ दे खाए ले, सबके देने रहे, लेकिन ध्रुव का माय नहीं देने रहे। सब बचवा खा रहा है और ध्रुव सबके मुंह को देखता कि कोई एगो अगर रोटी दे दे। वो गरीब के कोई एगो रोटी देने। बच्चा का आदत होता है कि जब आप कुछ खाइएगा तो सामने में आकर आपका मुंह देखे। 5 दिन का भूखा है, सबके मुंह को देख रहा कि कोई एगो रोटी दे दे। कोई जब नहीं दिया ना, एक स्कूलिया बच्चा एगो रोटी फेंका उधर नाला में, और जैसे फेंका ध्रुव दौड़ गया रोटी की तरफ। कि पेट जब जलता है तो मजबूरी में कुछ भी करना पड़ता है। ध्रुव दौड़ कर गया और धूल लगा, मिट्टी लगा हुआ रोटी उठा करके अब पानी से जैसे धोने लगा ना, गुरुजी का नजर पड़ गया। जैसे ध्रुव मुंह में लेना चाहा, गुरुजी दौड़ गया। दौड़ नहीं बेटा नहीं, अरे किसी का झूठा नहीं खाना, तुम्हारा संस्कार खराब हो जाएगा। दौड़ करके गुरुजी ध्रुव के हाथ से झूठा रोटी फेंक दिया। कहा, नहीं बेटे नहीं, अरे तुम्हारा संस्कार अपार है, अगर किसी का जूठा खाएगा तुम्हारा संस्कार खराब हो जाएगा। चल बेटा चल। और गुरुजी अपने चंबर में ले जाकर के रोटी सब्जी खिला रहा है। समय जा रहा है, ऐसे कोई न सकारे पहचान खिलूं, ऐसे कोई न सकारे पहचान खिलौना माटी का। ऐसे कोई न सकारे पहचान खिलौना माटी का। ऐसे कोई न सकारे पहचान खिलौना माटी का। माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का। माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का। अजब बनाया भगवान खिलौना
कर दऊं किन्हू नाती का। हाथ दिए करदान खिलौना आपने अजब बनाया भगवान खिलौना माटी का। दुनिया जब बनाया भगवान खिलौना माटी का। एक बार आप लोग जिक्र करेंगे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र की। देखिए हमारी चर्चा चल रही थी, अब ध्रुव को बाबा तो भोजन दे दिए, अब ध्रुव के बारे में गुरुजी सोचते ही भिकमंगवा को किसके बगल में बैठाऊं। गुरुजी क्या किया, देखने लगा कि किस बच्चा के बगल में ध्रुव को बैठाऊं। गुरुजी का नजर पड़ गया राजा उत्तानपाद के बेटा उत्तम के ऊपर, जे छोटकी रानी के बेटा रहे, मखमल के बिछावन पर बैठा था। गुरुजी क्या किए, ध्रुव को ले जाकर के उत्तम के बगल में बैठा दिया। उत्तम के बगल में जो ध्रुव को बैठाया, खून अपने खून को खींचना शुरू कर दिया। उत्तम बड़े गौर से ध्रुव को देख रहा, कितना सुंदर है ये, लेकिन मालूम पड़ता है कि गरीब है ये, इसका फटल का कपड़ा है। देखते देखते उत्तम कहा ध्रुव, ध्रुव कहा हाँ उत्तम। उत्तम कहा जानते हो, मेरा मन कहता तुमको भैया कह करके बुलाऊं। देखिए देखिए खून अपने खून को खींच रहा है। उत्तम कहा ध्रुव, मेरा मन करता तुमको भैया कह कर बुलाऊं, हमारा भैया बनेगा तुम। ध्रुव हाथ जोड़ दिया, कहा रे उत्तम तो राजा का बेटा है, देखना तुम्हारा कितना चमकदार कपड़ा है, हमारा देखना देखना कितना फटा है। जानते हो जंगल में जिस दिन लकड़ी नहीं बिकती न, मेरी माँ कहती बेटा भूखे पेट सो जा। मैं माँ को कभी तंग नहीं करता हूँ, पानी पी करके भूखे पेट सो जाता हूँ। तू राजा का बेटा, हम तुम्हारा भैया नहीं बनेंगे। उत्तम कहा ओ भैया नहीं बनेंगे, कहा नहीं। उत्तम कहा एक काम करना, अगर भैया नहीं बनेगा तो हमारा दोस्त तो बन सकते हो, क्योंकि दोस्ती में गरीबी अमीरी जात पात नहीं देखा जाता नहीं। इसीलिए कहा गया कि प्रेम चिन्हला नया दुनी का बन जा तो हो। प्रेम चिन्हला नया दुनी का बन जा तो। प्रेम चिन्हला नया दुनी का बन जा तो हो। प्रेम चिन्हला नया दुनी का बन जा तो। प्रेम में लोग ही नहीं देखता है कि डोम है कि दोसाद है, मोसर है कि जादव है, नहीं प्रेम में देखल जाए। लालू यादव के बेटा को दूसरे जैसे बिहार कर लिया। जय हो जय। ध्यान देंगे आप लोग मेरे तरफ। उत्तम कहा कि अगर तुम मेरा दोस्त भैया नहीं बनोगे तो दोस्त बन सकते हो। अब उत्तम दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा। ध्रुव सोचा राजा का बेटा है, अगर इसके दोस्ती को स्वीकार नहीं करेंगे हमको ही मारेगा, क्या करूं। धीरे धीरे ध्रुव दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दिया। कहा उत्तम जब तुम हमको दोस्त मानने के लिए तैयार है ना, इसलिए मैं भी तुझे दोस्त मान लिया। अब दोनों में मित्रता हो गई। ध्रुव पढ़ने में तेज, लिखने में तेज, बोलने में कहना क्या देखने में। आज छुटका जो उत्तम था राजा का बेटा थोड़ा कमजोर था पढ़ने में। गुरुजी जब हिसाब देता है उत्तम क्या करता है, बना नहीं पाता, ध्रुव के बगल में आता। ध्रुव सबसे पहले उत्तम के कॉपी कलम पर बना देता, अपने मार खा लेता, लेकिन उत्तम को कभी मार खाने। अब दोनों में इतना न प्रेम हो गया कि जिधर जाता दोनों एक के साथ। उत्तम सोचा कि हमारा दोस्त ध्रुव रोज एक एगो फटल का कपड़ा पहन कर आता है। हे भगवान, हमारा दोस्त को भगवान गरीब बना दिया,
हम दोस्त को फुसला कर अपना घर राज दरबार ले जाएंगे और राज दरबार ले जा करके इतना न कपड़ा देंगे, इतना न कपड़ा देंगे, याद रखेगा कि किसी से दोस्ती किया है। विद्यालय से छुट्टी हुई, एगो चौबटिया रास्ता था, एक राजमहल के तरफ और एक जंगल के तरफ। नहीं, उत्तम पकड़ लिया ध्रुव का हाथ, कहा दोस्त, कहा हाँ दोस्त, कहा चल राजमहल मेरे घर। ध्रुव सोचा ही राजा का बेटा है, इसके घर जाएंगे ना, देखेगा हमारा बदन पर फटल का कपड़ा, लोग हमको भिखमंगवा कहेगा, बच्चा है ना, मारेगा। ध्रुव बहाना बना दिया। ध्रुव का उत्तम आज नहीं, अगले सप्ताह जाऊंगा। अगला सप्ताह फिर उत्तम पकड़ लिया कि तू डेट लिया आज जाओगे, फिर बहाना बना दिया। 1 महीना तक ध्रुव बहाना बनाया। 1 महीना जब हो गया तो उत्तम सोचा अब नहीं मानेंगे, आज फैसला कर लेंगे। आज जैसे चौबटिया रास्ता पर दोनों पहुंचा, एक रास्ता राजमहल के तरफ, एक रास्ता जंगल के तरफ। उत्तम कहा दोस्त, ध्रुव कहा हाँ दोस्त, कहा आज फैसला कर लेंगे, या तो तुम मेरे घर में तो हम तेरे घर, या तो तुम मेरे साथ राजमहल चल, नहीं तो हमको तुम अपना साथ घर ले चल। तब ध्रुव पड़ गए धर्म संकट में। ध्रुव सोचा हे भगवान, ये राजा का बेटा है, मेरे घर जाएगा ना, ये देखेगा हमरा टूटल का झोपड़ी, मेरे माँ के बदन पर फटा हुआ साया सारी ब्लाउज, फूटा हुआ बर्तन। हे भगवान, हमरा ये गरीबी को देख करके दोस्ती का रिश्ता तोड़ लेगा, हम दोस्त को अपना घर में ले जाएंगे। बच्चा है, बहुत होशियार है। ध्रुव कहा दोस्त, आज तुम्हारे साथ राजमहल चलेंगे हम, तू राजा का बेटा है ना, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। जैसे ध्रुव कहा राजमहल चलेंगे, उत्तम नाचने लगे। उत्तम मन ही मन सोच रहा कि दोस्त को इतना न कपड़ा देंगे ना, इतना न रोज ही फटल का पहन कर आता, हमारा दोस्त है ना, इतना न कपड़ा दे देंगे ना इसको, जीवन में कभी फटल का कपड़ा हमारा दोस्त पहन कर नहीं आएगा। बाहरी मित्रता दोनों जा रहा है और भजन गा रहा है, आवाज आ रहा है। ध्रुव गाता है पीछे से, हे भगवान अकौने कसुरबा कलियो हमारा बताई दे, अकाते परीक्षा ले भो असर ना लगाई ले। हे हो गौवा के लोग देखी ताना मारे चाहिए, टोला पड़ोसिन देखी गाली पारे चाहिए, जल्दी बोले हमर भोगी हो चिन्ता से देह गल ये जल्दिया बोले हमर भोगी हो चिन्ता से देह गल हो प्रभुजी, जल्दिया बोले हमर भोगी हो चिन्ता से देह गल सौंपी दिलिया जिंदगी के तोर तोरा हाथ में, सौंपी दिलिया जिंदगी के तोर तोरा हाथ में।
जाऊंगा तो लोग हमको भिकमंगवा कहेगा, लाज रखना तुम। मैं तो अपने जीवन का बागडोर तुम्हारे हाथ में छोड़ दिया हूँ। आंसू की दिलिए जिंदगी के तोरा तोरा तुम्हें दरिया जिंदगी के तोरे तोरा हाथ में। आ रहे विश्वास धोखा लो हमारा साथ में। राह विश्वास धोखा केले हमारा साथ में। ये चली गेले हमारा कारेजा आप चोरी हो। चल गेले हमारा कारेजा आप चोरी हो। आप बुझै नहीं छे तू का हमर कोनो मजबूरी हो। मुझे ना चलो हमर कोनो मजबूरी हो। ये गौवा के लोग देखी ताना मारै छी। गौआ के लोग देखी ताना मारै छै। ये टोला पड़ोसिन देखी ताना मारै छी। टोला पड़ोसिन सब ताना मारै छै। आज लगिया मोहने हमर प्रभु चिंता से प्रभुजी जल्दी आवो ने हमर प्रभुजी हो। चिंता से गाल छै हो प्रभुजी जल्दी आवो ने हमर प्रभुजी हो। चिंता से गाल छै। हरि लाल की। एक बार सब याद में अपना अपना हाथ ऊपर करिए। आप लोगों का एक फोटो मैं नेट पर शेयर कर देता हूँ ताकि लोग को पता चले कि भगना को ननिहार में बड़ा आनंद मिला। और सब आदमी हाथ उठाई भाई। हाय हाथ गिरे भाई ने तब गिर जेते गरी एक्सीडेंट हो जाए। एगो तनी मामू भगना का जाए। बोल बोल कृष्ण भगवान की। आइए देखिए मित्रता बैठे। हाँ देखिए अब आगे आगे कौन उत्तम पीछे से ध्रुव पहुंचा अयोध्या के गेट पर। स्वर्ण अक्षर में लिखा था राजा उत्तान पा। ध्रुव जो गेट को देखा न बच्चा है, मन ही मन कहा कि हे भगवान हमारा दोस्त कितना बड़ा अमीर आदमी है, हमको कितना गरीब बनाया भगवान। कोई खाते खाते मरता है, कोई भूखे मर रहा है। ध्रुव गेटे पर खड़ा रह गया और उत्तम दौड़ते हुए चला गया राजा साहब के गोदी में। राजा सिंहासन पर था, राजा के गोदी में उत्तम बैठे। ध्यान देंगे। और राजा दुलार करने लगा, उत्तम को प्यार करने लगा। राजा पूछ दिया, रे बेटा उत्तम आज बड़ा खुश हो, क्या बात है? उत्तम दोनों हाथ जोड़कर कहा, पिताजी विद्यालय में हमारा एगो दोस्त है ना, बहुत मानता है हमको पिताजी, अपने से लिखा देता, बता देता है। ए बाबूजी कोई मारने आता ना हमको तो आगे में आकर हमको बचा लेता है। ए बाबूजी हमारा दोस्त को भगवान गरीब बना दिया, एगो कपड़ा दे दीजिए ना, भगवान आपको खूब भला करेगा। देखियो बाप से पैरवी करे छे दोस्त के, एको कपड़ा देते तो दोस्त के देवे जोर मित्रता। राजा कहा, बेटा कैसा तुम्हारा दोस्त है? उत्तम कहा, पिताजी उसके बारे में कितनों भी बताऊंगा न कम हो जाएगा, बहुत मानता है, अपने से लिखा देता है, हमको बचा देता है। एगो कपड़ा दे दीजिए ना बाबू, एगो हमारा दोस्त को कपड़ा, भगवान आपको भला करेगा। राजा कहा, बेटा वो दोस्त से भेंट कराएगा? कहा जी। करे कहा तुम्हारा दोस्त है? कहा चलिए ना, गेटे पर खड़ा है, बस बस गेट पर। राजा सोचा मैं भी जरा देखूं कि हमारा बेटा का दोस्त कौन है। अब आगे आगे उत्तम, अब पीछे से राजा उत्तान पहुंचा गेट पर। ध्रुव बेचारा गेट को पढ़ रहा था। उत्तम कहा, पिताजी वो देखिए ना,
पिताजी वो गेट पर देखिए ना, फटल का गंजी वाला, फटल का पेंट वाला हमारे दोस्त, वो देखिए ना। जैसे बाबूजी राजा उत्तानपाद का नजर पड़ा ध्रुव के ऊपर, दिखा बड़ा बड़ा आंख, घुंघराला बाल, ग्राम चेहरा, लंबा नाक, फटल का गंजी, फटल का पेंट, यंग प्रतंग दिखाई दे रहा है। राजा का ही विधाता, इस दूध कीड़ा के ललाट से जो रोशनी निकल रहा है, वो रोशनी हमारा बेटा के ललाट में नहीं है। कौन ऐसे भागवान बाप है जितने सुंदर बेटा को पैदा करके फटा हुआ कपड़ा पहना दिया। राजा का अंदर आत्मा कहता है कि दौड़ करके बचवा को गोदी में उठा लो। राजा उत्तम को कहा, बेटा दोस्त के लिए कपड़ा लेगा? कहा जी। राजा उत्तानपाद कहा, बेटा ये को कपड़ा को कौन पूछता है? अरे हम तुमको कपड़ा वाला घरे फ्री कर दिए, जितना मर्जी हो ला करके अपने तुम दोस्त को कपड़ा पहना दे। जैसे कपड़ा वाला घर फ्री किया तो उत्तम नाचने लगा, इतना न कपड़ा दे दूंगा इसको, इतना न कपड़ा दे दूंगा कि याद रखेगा कि कोई दोस्त मिला था। बच्चा है, दौड़ कर चला जाता कपड़ा वाला घर में। लाल रंग, हरा रंग, ये बढ़िया लगेगा, ये सूट करेगा, ये अच्छा लगेगा। बच्चा है, कपड़ा देखने में उलझ गया। और इधर बाबूजी राजा उत्तानपाद आगे बढ़ रहा है और उत्तम पीछे हट रहा है, ध्रुव पीछे हट रहा है। बच्चा है ना, ध्रुव सोचा हमको मारेगा, राजा मारेगा, कहेगा कि हमारा बेटा से कुछ फुसला कर ठगने आया। बच्चा है ना, पीछे हट रहा है। राजा उत्तानपाद कहा, बेटा रे डर लगता? नहीं मारूंगा रे बेटा, नो नो रे नहीं मारूंगा रे, नहीं मारूंगा। हमारा बेटा का दोस्त लगेगा तो हमको बेटे लगेगा। आ नो बाबू। राजा का अंदर आत्मा कहता, इतना न सुंदर है कि इसको छाती से लगा लो। राजा सामने गया और राजा उत्तानपाद पर गौर से ध्रुव को देख रहा है। सुरेंद्र बाबू की ओर से भी 50 रुपए का दान, भगवान ने सुख और शांति का दान दे देखा जाए। ये बाबूजी, माताजी, ध्रुव जैसे राजा उत्तानपाद सामने गया ना, दौ करके दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम राजा बाबू। इतना ना मीठा आवाज था जो कहा प्रणाम राजा बाबू। राजा तो चिल्लाने लगा कि हे विधाता, कौन ऐसा भागवान हो बाप होगा जितने सुंदर बच्चा का पिता कहलाने का सौभाग्य उसको मिला होगा। इसकी माँ कितनी धन होगी। ये 5 वर्ष की उम्र में शिष्टाचार का नियम सिखाई है कि दोनों हाथ जोड़कर कहता प्रणाम राजा बाबू। राजा उत्तानपाद कहा, रे बेटा तुम अपना नाम बोलेगा? ध्रुव कहा जी। राजा कहा नाम बोल। ध्रुव कहा, हे राजन ध्रुव मेरा है नाम, हे राजन ध्रुव मेरा है नाम, हे राजन ध्रुव मेरा है नाम, हे राजन ध्रुव मेरा है नाम। राजा बाबू मेरी माँ मेरा नाम ध्रुव रख दिया। राजा सुना, ध्रुव बहुत सुंदर बेटा, ध्रुव कितना अच्छा नाम है रे, कितना बढ़िया नाम है ध्रुव। बेटा बाप का नाम जानता है? कौन ऐसे भगवान बाप होगा जो तुम्हारे जैसे संतान को पैदा किया? बाप का नाम बोलेगा? बोल बेटा बाप का नाम बोल। ध्रुव सोचा, आज तक मेरी मां कभी मेरी बाबूजी के बारे में नहीं बताई है। क्या बोलूं राजा बाबू, क्या जवाब दूं? बोल देता हूं कि बाप नहीं है, बच्चा है। रोने लगा। राजा साहब का बेटा रोते क्यों? बोल, बाप के नाम बोलने में रोते क्यों? ध्रुव का राजा बाबू जानत